हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदाबंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, तारीफ करते। महान महान पवित्र परमेश्वर, तेरी जय हो। हालेलुया। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अलौकिक प्रेम के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए ईश्वर के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर कि आपने हमें अब तक जीवितों की मध्य में जीवित रखा, भला चंगा और संभाल कर रखा। आपके उस अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर की परमेश्वर। एक बार फिर हम अपने आप को आपके जिंदा और पवित्र लहू में समर्पित करते। आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए। हमसे अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, खुदावन शब्दों के द्वारा, बोलने के द्वारा, देखने सुनने के द्वारा, हर एक बातों के अपराधों को हम स्वीकार करते। खुदावन हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। दयालु परमेश्वर, इस वक्त हम आपकी जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर खुदा बता और हम पर अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ नीति वचन की किताब 28 अध्याय के 20 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। परमेश्वर के जीवित वचन कहते हैं कि सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। जिस रीति से हम बाइबल में देखते हैं, बहुत से परमेश्वर के दासों के विषय में, परमेश्वर की सेवा के विषय में, जिसमें से हम देखते हैं अब्राहम के विषय में। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर पिता ने, खुदावन ने अब्राहम को अपनी महिमा के लिए, अपनी आशीष से भरने के लिए चुना, तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश, परिवार, कुटुंबियों को छोड़कर उस देश की ओर चला जा जिसके विषय में मैं बताने पर हूँ। हालेलुया। जब अब्राहम अपने जीवन में अपने घर को, परिवार को, नगर को छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर केवल परमेश्वर की महिमा के लिए चला गया, तो हम देखते हैं कि अब्राहम अपने जीवन में धर्मी गिना गया, क्योंकि अब्राहम हर एक बातों में परमेश्वर का आज्ञाकारी था और उस अब्राहम का भरोसा और विश्वास केवल सच्चे खुदावन पर था। यहाँ पर लिखा है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। जिस रीति से अब्राहम परमेश्वर की नज़र में, परमेश्वर की दृष्टि में सच्चा पुरुष था, परमेश्वर का आज्ञाकारी और यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाला था, जिसके कारण अब्राहम के जीवन में बहुतायत की आशीष को हम देख सकते हैं। हम यूसुफ के
विषय में देखते हैं कि यूसुफ को परमेश्वर मिस्र देश का प्रधानमंत्री होने के लिए चुनता है। यूसुफ अपने जीवन में संकट में समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुसीबत, विपत्ति, निराशा में, उदासियों में परमेश्वर देखता है कि हमारा भरोसा किस पर है, हमारा विश्वास किसकी ओर है। जब हम अपने जीवन के हर एक हालातों में परमेश्वर खुदावन को महिमा देते हैं, निराशाओं में, चिंताओं में, समस्याओं में, मुसीबतों में, तो वही परमेश्वर हमारे हालातों को, हमारे बिगड़े हुए जीवन को, निराशाओं को परमेश्वर बदलता है अपने आशीष में, अपने अभिषेक में। क्योंकि परमेश्वर देखता है उस वक्त कि हमारा भरोसा, विश्वास किसकी ओर है, हम किसका भय को अपने जीवन में रखते हैं और हम अपने जीवन में किसको अत्यधिक महत्व देते हैं। परमेश्वर को कि हम संसार की बातों को अपने जीवन में महत्व देते हैं। हालेलुया। हम इस आयत में देखते हैं कि सच्चे मनुष्य पर यहोवा खुदावन बहुत से आशीर्वाद को करता है। जिस रीति से हम देख सकते हैं दाऊद के विषय में, दाऊद एक भेड़ों का चरवाहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उस छोटे से दाऊद को अपनी महिमा के लिए चुना और उसे बहुतायत की आशीष से अभिषेक किया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद रहते हैं। जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं तो दाऊद परमेश्वर की नज़र में और मनुष्य की नज़र में सच्चे और धर्मी है, जिसकी वजह से परमेश्वर उन्हें अपनी आशीष से अभिषेक करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है, जब हम अपने जीवन के हर एक पलों में, हर एक क्षेत्रों में सच्चाई के साथ, खड़ाई के साथ परमेश्वर की वचनों में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हर एक मनुष्य पर होती है। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह ऐसे मनुष्य पर होता है जिनका भरोसा केवल परमेश्वर पर होता है, जो परमेश्वर के वचनों में चलता है और परमेश्वर का भय मानता है और वह परमेश्वर से प्रेम करता है। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर कभी भी विपत्ति, मुसीबत, समस्याओं में रहने नहीं देता, क्योंकि वो हमारा जिंदा और पवित्र परमेश्वर है। वो हर एक मनुष्य की सुधि लेता है। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 10 आयत में लिखे, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि जो मनुष्य थोड़ी से थोड़ी बातों में, थोड़ी से थोड़ी आशीष में संतुष्ट है। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास योग्य है कि परमेश्वर ने जो कुछ उन्हें दिया है उसे अपने जीवन में सही रीति से इस्तेमाल, उपयोग में लाता है। तो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़रों में हम सच्चे मनुष्य के रूप में गिने जाते हैं, और परमेश्वर की आशीष हम सबके
जीवन में बने रहती है। क्योंकि हम यहाँ पर इस आयत में देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन साफ साफ और स्पष्ट रूप से कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। जब हम हर एक छोटी से छोटी बातों के विषय में सच्चे ठहरते हैं, तब हमारा भरोसा और विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर रहता है, परमेश्वर के वचनों पर। तब परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह हम पर होता है और हमारे हालातों को, हमारे जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर एक अलौकिक मार्ग को, राहों को निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस आयत में, इन वचनों में इसी बातों को सीखते हैं कि धर्मी मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम से कितने लोग निराशाओं में, उदासी में, चिंताओं में, बोझ में हैं, तो परमेश्वर उन सब से कहना चाहता है, हे बहुत सी दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम को दूंगा। परमेश्वर आज हर एक मनुष्य को अपने आशीष की भंडार में से परमेश्वर आशीष को देना चाहते हैं। हालेलुया, क्योंकि वो महान और जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर को हर एक मनुष्य की सुधि रहती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दी। आमीन, हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा आपकी जय हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो, जय हो, जय हो। खुदावन दयालु परमेश्वर दया कर। हालेलुया, कि आपने हमें अब तक भला चंगा संभाल कर रखा। इन उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपसे विनती करते, दुआ करते खुदावन की जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, उन्हें हम आपके स्वर्गीय हाथ में समर्पित करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावन हर एक भाई बहन के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य बहने पाए महान परमेश्वर, और हर एक लोगों को छू ले खुदावन, ताकि उनके जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान तेरी जय हो। पवित्र आत्मा तेरी अभिषेक के लिए, जलाल के लिए हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते। यदि हम जाना भी चाहे तो आपकी अग्नि में दूत हमको घेरे हुए हैं। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जो कोई परमेश्वर के भय में चलता है, ऐसे पुरुष परमेश्वर की ओर से अलौकिक रीति से आशीषित होते हैं। हालेलुया। महान 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 स्तुति की योग्य सामर्थ्य महान तेरी जय हो। हालेलुया। महान परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, करुणा, भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा सामर्थ्य में महान और आपकी जय हो महान परमेश्वर। हालेलुया। हम दुआ करते कि हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपकी सफलता को, आपकी आशीष को, बरकतों को यीशु के नाम में मांगते। हर एक लोगों के आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम लगाते। दयालु परमेश्वर, तू दया कर, अनुग्रह कर। हम आपकी स्तुति करते,
तारीफ करते हैं, क्योंकि तू राजाओं के राजा, सामर्थ्य में तू महान है। महान परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगती, आमीन।